जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें हमें भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो, आपको सिलेबस नहीं पता हो, आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वहां पर सिलेबस मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें, क्योंकि पूरा आपका सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, ये सभी जानकारी आपको चैप्टर फर्स्ट में दे दी गई है। हर एक चैप्टर को पढ़ाए जाने के बाद लास्ट में जानकारी आपको दी जाती है पीडीएफ नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हम अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव, अर्थात भारत में समाजशास्त्र का इतिहास क्या रहा, किस क्रम में जो है इसका उद्भव हुआ, कैसे समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया, इसको हमें पढ़ना है। अगर पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर आप पूछिए, सब जवाब आपको दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में समाजशास्त्र का इतिहास क्या रहा है। एक क्रम से हम आपको बताएंगे शुरुआती दौर से कैसे भारत में समाजशास्त्र आता है। सबसे पहले हम प्रस्तावना एक प्रकार से भूमिका बना लेते हैं कि समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी पश्चिम में 19वीं सदी में एक स्वतंत्र शैक्षणिक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम देशों में। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव अपेक्षाकृत देर हुआ था, अर्थात पश्चिम में 19वीं शताब्दी में ही हो गया था, 19वीं सदी में हो गया था, और उसके कई वर्षों बाद जो है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव होता है। लेकिन इसकी जड़ें जो है भारतीय सामाजिक धार्मिक चिंतन और सुधार आंदोलनों में बहुत गहराई तक मिलती हैं। सीधे सीधे समाजशास्त्र की बात तो नहीं हुई रहती है, परंतु जो सुधार आंदोलन होते रहते हैं, सामाजिक धार्मिक जो चिंतन होते रहते हैं, उसमें समाजशास्त्र की झलक हमें गहराई से दिखती रहती है। जैसे कि सती प्रथा का अंत किया गया, बहुविवाह का अंत किया गया, बाल विवाह का अंत किया गया, ये सभी समाज में जो कुरीतियां थी उसको समाप्त किया गया, सुधार किए गए, और इन सुधारों में समाज के प्रति जो बदलाव हुए वह समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आपको समझ में आया कि समाजशास्त्र की तो बात नहीं हो रही थी, परंतु उनके आंदोलनों में जो है समाजशास्त्र दिखाई दे रहा था। भारत एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी और विविधताओं से भरा हुआ समाज है, इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन यहाँ विशेष महत्व एक प्रकार से रखता है। उद्भव के ऐतिहासिक कारणों की बात करें तो भारत में समाजशास्त्र के विकास के पीछे कई सामाजिक राजनीतिक कारण थे। सबसे पहला था औपनिवेशिक शासन और जनगणना। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन और राजस्व संग्रहण के लिए 1871 से नियमित जनगणना शुरू की। जनगणना और सर्वेक्षणों से भारतीय समाज की जाति, धर्म, जनसंख्या, संरचना आदि की गहरी जानकारी मिली, और इसी प्रक्रिया ने सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। आगे हम देखेंगे अगला कारण क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा बाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि सुधारकों ने समाज की कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री दासता को दूर करने का प्रयास किया गया। इन आंदोलनों ने सामाजिक संरचना और परिवर्तन पर सोचने का रास्ता एक प्रकार से खोला। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, समाजशास्त्र जो है वह समाज में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तनों का ही एक प्रकार से अध्ययन कहलाता है। परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है? समाज में। तो समाज अगर बदल रहा है, समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, तो सामाजिक जो समाजशास्त्र है उसमें भी परिवर्तन होंगे। उसको अध्ययन करने का एक प्रकार से तरीका भी बदलता जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन जैसे जैसे होता जा रहा है, समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रणाली भी धीरे धीरे बदलती जा रही है, विकसित होती जा रही है। पश्चिमी शिक्षा और विचारधाराएं। अगला कारण क्या है? पश्चिमी शिक्षा और विचारधाराएं। अंग्रेजों के माध्यम से भारत में पश्चिमी शिक्षा, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और समाज सुधार की अवधारणा एक प्रकार से आई। मैकाले की शिक्षा नीति और विश्वविद्यालयों की स्थापना, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय, ये सभी 1857 में खुले, और इन्होंने पश्चिमी विचारधारा को भारत में फैलाया। इससे क्या हुआ कि जब किसी अन्य जगह की संस्कृति
किसी व्यक्ति पर थोपी जाती है तब उसको अपनी संस्कृति का ख्याल आता है। उसी प्रकार जब यहाँ पर पश्चिमी विचारधारा को फैलाया जाने लगा तो यहाँ के समाज सुधारकों ने, यहाँ के विद्वानों ने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया। भारतीय समाज की विविधता, जाति व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, धर्म और परंपराओं की जटिलता ने भारतीय समाज को एक अनोखा अध्ययन क्षेत्र बनाया और यही विविधता समाजशास्त्र को भारत में विशेष महत्व देती है। भारतीय समाजशास्त्र का संस्थागत विकास, भारत में समाजशास्त्र का एक अकादमिक विषय के रूप में 20वीं सदी की शुरुआत में विकास हुआ। सबसे पहला है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय। कैसे इसका विकास हुआ? 1917 में यहाँ पर प्रोफेसर बिनाय कुमार ने, बाद में राधा कमल मुखर्जी जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र को पढ़ाना शुरू किया। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाना प्रोफेसर बिनाय कुमार और राधा कमल मुखर्जी जैसे विद्वानों ने शुरू किया। कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 में। यह भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत थी और 1921 में भी राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया, जहाँ पर इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक या प्रणेता भी कहा जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए भारतीय समाजशास्त्र का पिता कौन है, तो वह GS घोरिये जी हैं। लेकिन राधा कमल मुखर्जी जी ने जिस प्रकार से समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है, उनको भी एक प्रकार से समाजशास्त्र का, भारतीय समाजशास्त्र का पिता या प्रणेता कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण समाज और संस्कृति पर गहरा अध्ययन किया हुआ है। बम्बई विश्वविद्यालय 1919, यहाँ GS घोरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था, जनजातीय समाज और भारतीय संस्कृति पर बहुत काम किया हुआ है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1952, यमन श्रीनिवास के नेतृत्व में भारतीय समाजशास्त्र को आधुनिक रूप मिला। उन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा को एक प्रकार से दिया हुआ था। जैसे आपको यह समझ में आएगा कि राधा कमल मुखर्जी जी वह जो है कहाँ पर पढ़ाते थे? वह पढ़ाते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। वहाँ पर उन्होंने समाजशास्त्र को एक प्रकार से अपना योगदान दिया, समाजशास्त्र विषय बनाने में, समाजशास्त्र को अग्रसर करने में, विकसित करने में। तो वहाँ पर उन्हें जो है भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा गया। लेकिन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में GS घोरिये ने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रकार से अपना योगदान दिया समाजशास्त्र के विषय में, तो उनको जो है पिता कहा जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री जिनका योगदान रहा समाजशास्त्र में, सबसे पहले हैं राधा कमल मुखर्जी जी, जिन्होंने लखनऊ स्कूल के संस्थापक एक प्रकार से हैं। राधा कमल मुखर्जी जो हैं वह लखनऊ स्कूल के संस्थापक थे। सामाजिक दर्शन और पारिस्थितिकी पर इन्होंने कार्य किया हुआ था। दूसरे हमारे समाजशास्त्री हैं GS घोरिये जी, इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जाति व्यवस्था, जनजाति और संस्कृति पर अध्ययन इन्होंने किया हुआ था। कास्ट एंड रेस इन इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है, किसकी? GS घोरिये जी की। अगले समाजशास्त्री हैं यमन श्रीनिवास, भारतीय ग्रामीण समाज के बड़े विद्वान हैं। यह संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की संकल्पनाएं इन्होंने दी हुई हैं। AR देसाई मार्क्सवादी समाजशास्त्र के यह प्रतिनिधि हैं। भारतीय समाज और राष्ट्रवाद पर इन्होंने कार्य किया हुआ है। किसने? AR देसाई महोदय ने। अगले हमारे DP मुखर्जी, भारतीय परंपरा और संस्कृति पर बल दिया जाता है। समाजशास्त्र को भारतीय संदर्भ से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया हुआ था। भारतीय समाजशास्त्र की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है भारतीय समाज की जटिलता और विविधता को अध्ययन का मुख्य आधार बनाया गया। भारतीय जो समाजशास्त्र है उसमें जटिलता और विविधता को अध्ययन का मुख्य आधार बनाया गया था। दूसरी विशेषता है जाति, धर्म, परिवार, ग्राम, जातीयता और आधुनिकीकरण पर विशेष इसमें ध्यान दिया गया। तीसरा है पश्चिमी सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों से जोड़कर व्याख्या की गई। चौथा है समाज सुधार और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव औपनिवेशिक शासन, सामाजिक सुधार आंदोलनों और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से हुआ है। GS घोरिये, यमन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी जैसे विद्वानों ने इसे स्वतंत्र पहचान दिलाई। आज भारतीय समाजशास्त्र न केवल अकादमिक विषय है बल्कि समाज के बदलाव, नीति निर्माण और सामाजिक समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर हुआ समाप्त। बाकी विभिन्न नोटिफिकेशंस के लिए आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जुड़ सकते हैं। वहाँ पर कब रिजल्ट आएंगे, कब क्लासेस चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स दिए जाते हैं, ये सभी इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप सेल्फ डिस्कशन के लिए बच्चियाँ आप जो भी लोग हैं वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करके। बाकी नोट्स प्राप्त करने हैं चैप्टर वाइज तो आप
इस नंबर पर मैसेज करिए, बताइए सर हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स चाहिए सोशियोलॉजी की, ये हमारा कोर्स टाइटल है, मैं इसी यूनिवर्सिटी का हूँ और सिलेबस यहाँ से देख के जाइए, सिलेबस मिलता हो जो पढ़ाया जा रहा है वही रहेगा, तो आपको तुरंत जो है 25 रुपये मात्र पेमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको बेहतरीन तैयारी जो है एक विषय की मात्र 25 रुपये में कराई जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो लेक्चर आएगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, उसकी भी नोट्स आपको इस 25 रुपये में ही दिए जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक प्रकार से सस्ता है, आप समोसा खा लेते होंगे इतने रुपए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वह चैनल पर बने रहें, क्लासेस जो हो रही करते रहें और ये जो पढ़ाया जा रहा है इसी का हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बनाएं और बेहतरीन तैयारी करें। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट अवश्य करें कि क्लास कैसी लगी आपको, या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।